गाइज होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज हम सब आए हैं होलिका दहन हेतु समारोह में। बहुत ही भव्य सुंदर होलिका दहन प्रक्रिया आरंभ है। एक मंडल इधर भी है ना, डबल मंडल समारोह में से एक है। होली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिका दहन। इसे फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। आज हम सब आनंद के साथ होली का दहन करने के लिए गांव से टोली बनाते हुए सारे ग्रामवासी हम सब जा रहे हैं। तो इस तरह से व्यक्ति लोग जो है टाट को, जाफरी को उखाड़ के लेके जाते हैं। इससे धुलेंडी और धूली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें धूलों से भरा पड़ा होता है। इसमें रंग गुलाब धूड़ा धुरखेल अनेक प्रकार से उड़ाया जाता है। आज होलिका दहन है। होली हिंदू समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। होली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिका दहन। इसे फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो भी फागुन मास की पूर्णिमा आज है, इसके अगले दिन कल रंग गुलाल से होली खेली जाएगी। होलिका दहन की तैयारी त्योहारों से 40 दिन पहले शुरू हो जाती है। लोग सुखी टहनियां पत्ते जुटाने लगते हैं। फिर फागुन की पूर्णिमा की संध्या को अग्नि जलाई जाती है। जैसे आज फागुन की संध्या है और अग्नि अब जलाई जाएगी। सभी लकड़ी की सामग्री को एकत्रित कर लिया गया है। मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और क्या जाएगा, पंडित जी लोग सभी हैं। और फिर दूसरे दिन सुबह नहाने से पहले इस अग्नि की राख को अपने शरीर में लगाते हैं, फिर स्नान करते हैं। होलिका दहन का महत्व है कि आपकी मजबूत इच्छा शक्ति आपको सारी बुराइयों से बचा सकती है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन आज रविवार 28 मार्च 2021 को किया जा रहा है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रविवार को सुबह 6:37 से लेकर शाम 8:56 तक बताया जा रहा है। माना जाता है कि होलिका दहन करने से पहले होलिका की पूजा करने से आपको मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूजा करने से आपकी मन के सभी प्रकार के भय दूर होते हैं और ग्रहों के अशुभ प्रभाव में भी राहत मिलती है। होलिका की पूजा में यह कथा भी पढ़े जाने का प्रचलन काफी समय से चलता आ रहा है। आज हम सब 28 मार्च दिन रविवार 2021 को होलिका दहन हेतु हम सब निकल चुके हैं। 8:56 की अवधि में हम सब जो है इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। होलिका दहन का पौराणिक महत्व भी है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद। प्रहलाद का मुख्य इसमें किरदार ही है। होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। राक्षस हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वही हिरण्यकश्यप भगवान नारायण को अपने घोर शत्रु मानता था। पिता के लाख मना करने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र को मारने
की कोशिश किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका को वरदान मिला था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती, क्योंकि भगवान ने उसे ऐसा वरदान दिया था, ऐसा चादर दिया था, उस चादर को ओढ़ के वह कभी भी किसी भी भयंकर से भयंकर अग्नि में नहीं मर सकती थी, जल सकती थी। उससे अपने भाई से कहा कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि की चिता पर बैठेगी। भाई से कहा, भैया मैं इस प्रहलाद को अग्नि की चिता पे लेके बैठूंगा, देखता हूँ इसे कैसे विष्णु बचाता है। मैं चादर ओढ़ के बैठ जाऊंगी और उसे बाहर गोद में बैठाऊंगी और प्रहलाद मर जाएगा, जल जाएगा। लेकिन प्रभु नारायण की कृपा थी, उसके हृदय के कांटे को निकाल देगी। वह प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ भी गई, पर भगवान विष्णु की ऐसी माया हुआ कि होलिका जल गई, हिरण्याकश्यप की बहन जल गई, जबकि प्रहलाद को हल्की सी आंच भी नहीं आई, हल्की सी ताप भी उसके शरीर में नहीं लगा। होलिका दहन से जुड़ी एक कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री राम के एक पूर्वज रघु के राज में एक असुर नारी थी। वह नगरवासियों पर तरह तरह के अत्याचार किया करती थी। उसे कोई मार भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने वरदान का कवच पहन रखा था। उसे सिर्फ बच्चों से डर लगता। एक दिन गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि होलिका दहन प्रक्रिया हो चुकी है, होलिका दहन हो चुकी है। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, हैप्पी होली।